उर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के 2 चरण हो गए हैं और बिहार में 2 चरणों में 9 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इसके बाद अब जोड़ घटाव शुरू हो चुका है और आंकड़े जोड़े जाने लगे हैं कि आखिर इन चुनावों में किसका पलड़ा भारी, कौन आगे और कौन पीछे। आपको बता दें कि जब से 2014 से नरेंद्र मोदी फ्रेम में आए हैं और नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगा जाने लगा है, उसके बाद लगातार मतदाताओं का प्रतिशत और उत्साह दोनों बढ़ा है। 2014 और 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चिंता इस बार बढ़ी हुई है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में मोदी युग के उदय के बाद वोट प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2014 और 2019 में मत प्रतिशत अच्छे थे। इस चुनाव में बीजेपी ने अपने लिए मिशन 370 का लक्ष्य रखा है। बीजेपी की तरफ से इस बात के दावे लगाकर लगातार होते रहे हैं कि जो रास्ता अपनाया गया है वो आसान तो नहीं है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। आपको बता दें कि इसके लिए आपने उत्तर से लेकर दक्षिण तक देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जलवा बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन बिहार, जिस पर बहुत ज़्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके नरेंद्र मोदी का रहा, वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा स्पष्ट नज़र नहीं आ रही है। अगर पहले फेज की बात करें तो गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई में चुनाव हुए हैं और यहाँ दावा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से ज़्यादा महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव कर रहे हैं। इन चारों सीटों पर जहां एक तरफ हिंदुस्तानी आवाम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल चारों सीटों पर मुकाबले में अकेले है। इसके बाद अगर दूसरे फेज की बात करें तो दूसरे फेज में भी काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है। कई जगह पर तो त्रिकोणीय मुकाबले चल रहे हैं और ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण कहा यह जा रहा है कि यहाँ भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके 400 के पार वाले आंकड़े और खुद की 370 सीटों में मामला फंसेगा। इन 5 सीटों पे बिहार में एनडीए की तरफ से जदयू के उम्मीदवार खड़े थे, तो वहीं कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल 3 और 2 की सीटों पर मुकाबला कर रहे थे। कम मतदान के कई बार सत्ताधारी दल को फ़ायदा जरूर हुआ है, लेकिन बिहार की जनता ने जो चुप्पी साध रखी है वो बहुत कुछ कहानी कह रहा है। मतदान प्रतिशत में गिरावट के बाद कई बार सरकारें बदली भी हैं, ये भी कहा जा रहा है। अगर बात करें तो मतदान बहुत शांतिपूर्ण हुआ और जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके बाद से दावे खूब हो रहे हैं। इन दावों में कहा यह जा रहा है कि गया में जीतन राम मांझी को कड़ा टक्कर मिला है, तो वहीं औरंगाबाद में बाहरी उम्मीदवार को लेकर के, हालांकि औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद में लड़ाई इस बार बदल गई थी। राजपूत वर्सेस राजपूत की लड़ाई में इस बार कुशवाहा वर्सेस राजपूत की लड़ाई हुई थी, तो वहीं नवादा में बाहरी उम्मीदवार को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही थी। विवेक ठाकुर का भी मुकाबला यहाँ भी कुशवाहा समाज के नेता से था और यहाँ काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ तेजस्वी यादव ने अपने उम्मीदवार का प्रचार प्रसार किया था। जमुई की बात करें तो ये रिजर्व सीट है और यहाँ भी तेजस्वी यादव ने कड़ी टक्कर दी चिराग पासवान को। जो हमारे पास सर्वे रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में आसान नहीं होगा चिराग पासवान के लिए इस सीट पर अपने जीजाजी को जिता लेना। हालांकि इसके बाद दूसरे चरण की अगर बात करें तो पूर्णिया में पप्पू यादव ने इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतरना पड़ा मैदान में। तेजस्वी यादव ने 2-2, 3-3 दिन तक लगातार कैंप किया, उसके बाद भी पप्पू यादव का क्रेज कम नहीं हो पाया। कटिहार की बात करें तो यहाँ दुलाल चंद गोस्वामी अपर हैंड में ज़रूर हैं, लेकिन कड़ी टक्कर यहाँ एक बार फिर से, चूँकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो तारिक अनवर दे रहे हैं। किशनगंज की बात करें तो यहाँ भी लड़ाई त्रिकोणीय है और वैसी फैक्टर कहीं ना कहीं भारी पड़ता नज़र आ रहा है नरेंद्र मोदी पर। नरेंद्र मोदी इन 5 सीटों पे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में नहीं है कि इस पर जदयू को वो जितवा देंगे। भागलपुर की बात करें तो यहाँ भी अजीत शर्मा का अपर हैंड जरूर है, लेकिन मुस्लिम अगर एक तरफा वोट दे दिए तो ऐसी स्थिति में आप मान सकते हैं कि यहाँ भी नरेंद्र मोदी को झटका लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो पारंपरिक तौर पे जिस तरह से मंडल उम्मीदवार को उतारा जा रहा था, इस बार भी अजय मंडल ही मैदान में है और अजय मंडल को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी भी है। अब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अजीत शर्मा और उनकी बेटी ने यहाँ कमाल कर दिया है, तो दूसरा कमाल
यहाँ के मुसलमानों ने किया है। इस बार कांग्रेस को मुसलमान और सवर्णों पर बहुत ज़्यादा भरोसा हुआ है। आपने देखा होगा कि 9 उम्मीदवारों में मुसलमानों और सवर्णों को अच्छी खासी प्रतिनिधित्व दी गई है। बात बांका की करें तो यहाँ भी लड़ाई कड़ी है और यहाँ भी कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण यादव ने इस बार कड़ी टक्कर दी है और 2014 की तरह वो एक बार फिर से बाजी मार सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी को लेकर के और उनके रणनीति को लेकर के जो बातें कही जा रही थी उसमें वो कितना कामयाब हो पाए हैं। लगातार नरेंद्र मोदी पहले और दूसरे चरण में चुनाव प्रचार में आते रहे हैं और इसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि वो बिहार पर विशेष फोकस हैं। 9 सीटों पर बदल गया हार जीत का नंबर, ये बातें अब कही जा रही है। पप्पू ओवैसी फैक्टर ने फंसा दिया है मोदी का जो 400 के पार वाला आंकड़ा है उसे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो क्या निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।